हेलो एवरीवन। आज हम हमारी टैरो कार्ड रीडिंग की क्लास में पढ़ेंगे कि हाई प्रीस्टेस क्या होता है। द हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है, जो 2 नंबर का ये कार्ड है, रोमन नंबर 2 लिखा हुआ है, जहाँ पर एक लेडी बैठी है। और इस कार्ड का नाम जो द हाई प्रीस्टेस है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सो आप ध्यान से अगर ये कार्ड देखिएगा तो आपको क्या नज़र आएगा कि एक लेडी बैठी है, एक वेल पे बैठी है। एंड देन ये 2 पिलर्स आपको नज़र आएंगे, दीज 2 पिलर्स, वन इज़ ब्लैक, वन इज़ वाइट। सो अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो लेडी है, सबसे पहले ये जो 2 नंबर है इसको हम रेजोनेट करते हैं विद द मून। ये मून का कार्ड होता है, 2 नंबर का कार्ड है। तो जब हम ये बता रहे हैं कि ये एक औरत है जो बैठी हुई है और वो कितने अच्छे से बैठी है, कितनी काम है, कितनी कंपोज है, अगर आप देखें तो ये स्पिरिचुअली बहुत इनलाइटेंड होती है। ये औरत ऐसी होती है, या जो भी ये इंसान है उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटी बहुत हाई होती है। एंड अगर आप देखें तो ये ब्लैक पिलर है जिस पे बी लिखा है और इसके ऊपर जे लिखा है। सो बी क्या है? दिस इज़ बोआज। इसको हम बोआज कहते हैं, मतलब इन हिज स्ट्रेंथ, अपनी ही ताकत है उसकी। एंड दिस इज़ जे, जिसको हम कहते हैं जाचन, जिसका मतलब होता है कि वो इस्टेब्लिश करेगा, ही विल इस्टेब्लिश। अगर हम ये 2 पिलर्स को देखें तो ये ब्लैक एंड वाइट भी है, डार्कनेस एंड लाइट है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है। एंड ये बताता है कि आपको नॉलेज भी एक्सेप्ट करनी है एंड डुअलिटी जो है उसको लेकर चलना है अपने साथ। सो ये एक लेडी जो ब्लू रोब में है, उसकी चेस्ट पे क्रॉस का साइन है, अगर आप देखेंगे, जो हमें स्पिरिचुअलिटी का पाथ दिखाता है। फिर उसके पास एक क्राउन है, ये हॉर्न्ड डियाडन है जिसको हम क्राउन कहते हैं। ये बताता है कि इसकी डिवाइन नॉलेज बहुत है, इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इस लेडी का, या जो भी अगर ये मर्द है और उसके अंदर फेमिनिन क्वालिटी बहुत है, हाई है, तो उसका जो स्टेटस है वो डिवाइन रूलर जैसा होगा। देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके पास एक स्क्रॉल है लैप में, जिस पर टोरा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर लॉ सिग्निफाई करता है कि एक स्पिरिचुअल रेल्म है जिसमें कुदरत की अदालत की बात की जाती है। देन ये कार्ड बात करता है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट की, कि ये कार्ड जो है ये सीक्रेट रिवील करता है। ये कार्ड जब अपराइट पोजीशन में आता है, ये बताता है कि आप लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करेंगे, या आपके अंदर बहुत डिवाइन पावर है, डिवाइन नॉलेज है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आपका सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा है। और ये बताता है कि आप जिस सीक्रेट को ढूंढ रहे हैं, सबसे पहली बात ये अपराइट में बताता है कि आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं, जिसको आपको सुनने की ज़रूरत है। आप लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, लोगों से आपको परमिशन चाहिए होती है अपनी विल को सुनने के लिए, बट द फैक्ट इज़ दैट अगर आप, ये जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट रिवील कर रहा है कि अगर आप मटेरियल रिल्म के बियॉन्ड जाकर देखना चाहेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है, तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। फिर यहाँ पर एक क्रेसेंट मून है, अगर आप देखें ये मून टूटा हुआ है, क्रेसेंट मून है। तो ये दिखाता है कि इस लेडी का, या जो भी पर्सन है, उसका डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। और मून के जो डिफरेंट फेसेस हैं, जो नेचुरल साइकिल है, फुल मून, हाफ मून, लूनर, ये सब चीज़ें दिखाता है। देन हम जहाँ पर मैजिशियन की बात करते थे कि मैजिशियन जो है वो कॉन्शियस माइंड के बारे में बात करता है, वहाँ ही ये जो सेकंड नंबर, जो 2 नंबर का कार्ड, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये बात करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की।
और ये बताता है कि सीक्रेट नॉलेज की टीचर है ये जो भी इंसान है, हिडन मिस्ट्रीज़ है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीलिंग में होते हैं, काउंसलर्स बहुत अच्छे होते हैं, मिस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। ब्यूरोज़ जो CID ब्यूरोज़ वगैरह हैं उन लोगों में, क्राइम वगैरह में जो क्राइम सॉल्वर्स होते हैं उन चीज़ों में ये लोग बहुत आगे होते हैं। एंड देन अगर आप बात करेंगे कि ये कार्ड अगर रिवर्स हो जाता है, अभी रिवर्स हो गया, इट मीन्स आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताती है, पर आप उस इंट्यूशन को नहीं सुनना चाहते। आप उस इंट्यूशन को इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि आपको लोगों पर भरोसा ज़्यादा है, आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग बता रहे हैं वो सही है और आप जो बता रहे हो वो इतना सही नहीं है। उसके बाद फिर अगर ये कार्ड आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी होता है कि एक अगर ये फीमेल है जैसे, तो हम इसको मेंस्ट्रुएशन के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो उसमें ये भी आता है कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं ना कहीं अपसेट हो सकता है, या आपको कोई ना कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसका कहीं ना कहीं हिडन रूट कॉज जो है वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड होता है। और ये कार्ड आपको बताता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा नहीं बन पाता, कुछ दिन आप पाठ पूजा करते हैं फिर कुछ दिन आप रुक जाते हैं, अगर ये कार्ड आपका रिवर्स में आता है तो। अगर ये कार्ड जैसे अपराइट में मैंने आपको बताया था ये है, तो ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि जो जिस तरह से हम लोग जिस तरह से हम लोग एक संसार को देखते हैं, द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑलवेज एज इट सीम्स, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है ये दुनिया जो दिखती है और जो असल में जो दुनिया है, क्योंकि ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है। कॉन्शियस माइंड हमारा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करता है, मटेरियलिस्टिक रिल्म से डील करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा स्पिरिचुअल रिल्म से बात करता है, वो हिडन चीज़ों की बात करता है, मिस्टीरियस चीज़ों की बातें करता है। और ये बताता है कि यूनिवर्स की डीप इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और हमें जो एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जब इस तरह का कार्ड जब आपका अपराइट में आता है, लेआउट में आता है, तो उसमें हम ये भी बोलते हैं कि आप अपने आप को समझिए। तो इसका आंसर ना हम येस में देते हैं ना हम नो में देते हैं, बट हम ये कहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो कीजिए, अगर लगता है नहीं होनी चाहिए तो मत कीजिए, हम इस तरह से बोलते हैं। अगर ये कार्ड आपका लव मैटर्स से रिलेटेड है तो, और अगर आप मेल हैं जिन्होंने कार्ड उठाया, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी लड़की की तरफ आकर्षित हैं जिसको लोग बहुत एडमायर करते हैं और उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये लड़की बहुत अच्छी होगी, इंट्यूटिव होगी, एंड इसकी एनर्जी को रेजिस्ट कर पाना मुश्किल होता होगा लड़कों के लिए या लोगों के लिए। अगर आप लड़की हैं और आप ये किसी लड़के के लिए पूछ रही हैं, तो यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं कार्ड जैसे ये दिखाता है कि ये बहुत मिस्टीरियस पर्सन होंगे, एंड बहुत चर्चित लड़का होता है इस तरह का लड़का। ओवरऑल अच्छा रहता है। मनी अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कोई ना कोई आपको ये कार्ड देता है जिसमें बेनिफिट बहुत होता है आप लोगों के लिए। लोग रिसर्च में जाते हैं इस कार्ड के बाद, लाइक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप किसी गुरु की तलाश में हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई नया टीचर आ सकता है जिनकी उनको ज़रूरत है फ्यूचर करियर के लिए, ये बहुत अच्छा कार्ड है। और अगर हम इस कार्ड की बात करें हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ में ये कार्ड कहता है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी बॉडी, अगर ये नेगेटिव है तो, कि बॉडी का आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बॉडी की आवाज़ को निगलेक्ट करते हैं, नहीं सुनते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो चीज़। अगर ये अपराइट में है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को सुनते हैं, आप उसकी अपनी बॉडी की जो ज़रूरत है आप उसको समझ पाते हैं, टाइमली चेक कर पाते हैं,
एंड हेल्थ इश्यूज़ आपको कुछ ज़्यादा नहीं होते क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हो और ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।